से बना सकते हैं, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, बट फिर भी चलिए हम बना दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, क्या है कैसे है देख लेते हैं। तो बोलेंगे सर पहला डिस्काउंट 9 है, दूसरा डिस्काउंट 17 है, दोनों को जोड़ दीजिए, माइनस का साइन लगा दीजिए और दोनों को गुणा करके क्या कर दीजिए, 100 से मेरे भाई भाग कर दीजिए यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे 17 और 9 हमारा कितना होता है, तो 26 होता है। 17 का 9 गुना कितना होता है बताओ, 153 होता है। बहुत शानदार। तो 9 इंटू 17 जो हो गया वो मेरे भाई 153 हो गया, और 153 को जब हम 100 से भाग करेंगे तो 1.53 होगा। तो ये मेरे भाई 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो माइनस करना है तो देखो कैसे माइनस होगा, 26 में से 1 चला गया तो 25 बचेगा, और 25 में से और माइनस कर दो तो यानी 24.47 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर है। हम आपको थोड़े मुश्किल सवालों पे लेकर जा सकें, एकदम हर एक टाइप में घुसेंगे। टाइप हमारा बदल चुका है और इस टाइप में भी डिस्काउंट, फिर 2 डिस्काउंट, फिर 3 डिस्काउंट, ऐसे करके हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ जैसे बोला गया कि बाइक इज सोल्ड फॉर रुपीज इतना आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन इट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना होगा, यहाँ से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, जहाँ भाषा दी गई होती है और अपने मुद्दे की बात आपको निकालनी होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या बोला गया, बाइक को हमने बेचा कितने में है, इतने में है, डिस्काउंट कितने का है, इतने का है, मार्केट का प्राइस हमारा कितना होगा। जैसे जब हम आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ाते थे, तो प्रॉफिट लॉस पढ़ाते थे ना मेरे भाई, तो याद करो आपको वहाँ पर हम कुछ बातें बताते थे। ठीक है, कि जो कॉस्ट प्राइस होता था वो अपने आप में कितना होता था, 100%, और सेलिंग प्राइस निकालना था तो क्या करते थे, प्रॉफिट होता था तो जोड़ते थे और लॉस होता था तो घटाते थे। सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ कॉस्ट प्राइस 100% होता था और यहाँ मार्केट प्राइस जो होगा वो कितना होगा, 100% होगा। ठीक है, याद रखना मेरे भाई, जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट में जो कीमत होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है, और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप यहाँ बोलेंगे 100% के अंदर में जितना भी डिस्काउंट हुआ है उतना मेरे भाई घटा दो, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 10% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 10 यानी सेलिंग प्राइस 90 होगा, 20% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 20 यानी 80 होगा, 30% का डिस्काउंट है तो 100 माइनस 30 70 होगा। हम इस तरीके से करते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, तो बाइक जितने में सोल्ड हुई है हमें वो वैल्यू दी गई है और वो 87,500 रुपये है। कितनी है, तो 87,500 रुपये है। डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट है, तो 44% है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, तो मार्केट प्राइस हमसे कहा गया है। अगर हम यहाँ देखते हैं मेरे भाई तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे ये जो दिया गया ना 87,500 रुपये, ये मेरे भाई कैसा पैसा है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है, 100 में से डिस्काउंट घटा दो, 100 में से 44 घटा दो, 100 में से 44 घटा दो यानी कितने की वैल्यू है, तो 56 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है, तो 56 की। और पता किसका करना है, तो पता मार्केट का करना है यानी 100% का। ये मेरे भाई सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपके अपने ऊपर में है, आप यहाँ पर सॉल्व करिए, कैसे करिए। ठीक है, तो इस सवाल को जो है ना काफ़ी लोग मेरे भाई अब कैलकुलेट करेंगे, 4 से काटेंगे, 14 से काटेंगे और ये करेंगे। अभी हाल फिलहाल मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया, उस कंसेप्ट का नाम क्या था, डिजिटल सम। क्या पढ़ाया, डिजिटल सम। यहाँ पे तो आप यहाँ पे डिजिटल सम अप्लाई करो ना, ऐसा थोड़ी है कि डिजिटल सम सिर्फ एक जगह के लिए सिखाया है, यहाँ भी तो हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 6 और एक 7, 7 और एक 8, 8 और 5 13, 13 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद में 6 2 8 और एक 9 खत्म, 5 5 10, 10 का मतलब कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद में 8 और एक 9 खत्म, 5 2 7 और 2 9 खत्म, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 10 15 16, 16 को जोड़ दिया कितना आ जाएगा, 7। यहाँ क्या सारे ऑप्शन डिजिटल सम अलग अलग है, बोलोगे हाँ जी गुरुजी अलग है। अरे मालिक जब अलग है तो लगा लीजिए डिजिटल सम। यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो डिजिटल सम का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है ना, मैं आपके लिए पूरी कहानी, ये सारी कहानी जो है पहले क्वेश्चन में क्यों प्रिपेयर कर रहा हूँ, पूरा माहौल बना रहा हूँ एक सवाल के लिए कि इसको समझ गए ना तो आने वाला हर सवाल बना लोगे। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखिए 8 और 7 15, 15 और 5 कितना होता है, 20 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद में 6 और 5 11 को जोड़ो, कितने में गया। तो अगर हम मार्केट प्राइस की वैल्यू को देखेंगे तो मार्केट में इसकी कीमत 1940 रुपये है। अगर हम बात करते हैं डिस्काउंट को लेकर के तो डिस्काउंट हमारा 15% है। तो यहाँ बोला गया सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, ज़रा बता दो सर, थोड़ा एसी बंद कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये जो 1940 हमें दिया गया है ये हमारा कितने का वैल्यू है भैया, तो ये हमारा कहीं ना कहीं मार्केट है। मार्केट का मतलब कितने की वैल्यू है, तो 100 की वैल्यू है। और हमें निकालना क्या है, तो हमें जो है यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। ठीक है ना, आप ये देखना कभी आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने 74 से भाग किया था, बिल्कुल इसीलिए क्योंकि यहाँ जो दिया गया था वो सेलिंग था, तो इसीलिए उसको उससे भाग किया। यहाँ जो मेरे भाई मैंने भाग किया 100 से, क्यों, क्योंकि जो दिया गया वो मार्केट है। मार्केट दिया होगा तो मार्केट के परसेंट से भाग करेंगे, सेलिंग दिया गया होगा तो सेलिंग के परसेंट से भाग करेंगे, जो दिया गया होगा हम उसी के परसेंट से मेरे भाई भाग करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर जो दिया गया वो मार्केट है मतलब 100% का मान है, और जो मुझे निकालना है वो सेलिंग निकालना है। तो 100 में से 15 घटा दीजिए, तो 100 में से 15 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 85% की वैल्यू निकालनी है। ये से मेरे भाई खत्म हो जाएगा। तो 0 से हमारा 0 खत्म हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 17 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे तो दोनों का 8 गुना मेरे भाई, और यहाँ पर जो है 7 गुना हमारा हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए आप यहाँ पर देख लीजिए, 17 का 7 गुना 119 का मेरे भाई 9 होता है, 11 हमारा हाथ में है। 17 का 9 गुना कितना होता है, तो 17 का 9 गुना जो है यहाँ पर 153, बहुत शानदार, 153 और 11 164, तो ये हमारा हो जाएगा 1649, ऑप्शन नंबर ए। आओ कभी हवेली पे, बिल्कुल हमारा जो है वो यहाँ पर सही उत्तर। तो मार्केट प्राइस पर बेचा है, इसका मतलब मेरे भाई आपने उसके ऊपर में कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया, आपको थोड़ी भी दया नहीं आई, आपको थोड़ा भी जो है यहाँ पर जो है प्यार नहीं आया, आपने डिस्काउंट दिया ही नहीं, एकदम ठेठ बनिया हो गया, रिजिड हो गया अपनी बात पे कि नहीं भैया हम मार्केट प्राइस पर बेचेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे। यानी अगर आप मान लीजिए डिस्काउंट 2 के नाम पर 0% देते हैं तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, कॉमन सेंस की बात है मेरे भाई, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। डिस्काउंट को कम करोगे प्रॉफिट ज़्यादा निकलेगा। कैसे मेरे भाई सॉल्व करोगे, तो वही अपना देसी फॉर्मूला, क्या बोलोगे, 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस D1, सिंपल सी बात है सर, बराबर हो जाएगा किसके, तो 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस D2 के। यहाँ पे समझ के बात को लेकर के। अब यहाँ देखिए P1 की वैल्यू 12.5 है, 100 में 12.5 जोड़ देंगे 112.5 आएगा। ठीक है, D1 की वैल्यू 10 है तो 100 में 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। P2 की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ 100 प्लस P2 कह देंगे, और D2 का मान अगर आप बात करते हो 0 है, 100 में से 0 घटा दो तो मेरे भाई आएगा तो 100 ही ना, कुछ बदल थोड़ी जाएगा यहाँ पे। इसका दशमलव घटाओगे तो 0 आ जाएगा, दोनों 0 को खा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखो मेरे भाई 9 से काटोगे तो 9 से काटोगे तो एक बार में 9 आपका, 22 हो गया, 2 बार में 18 और 5 बार में इतना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 125 बराबर इतना
इतना प्लस इतना, 125 में से 100 घटा दोगे कितना आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा मेरे भाई P2 का मान। तो P2 का मान कितना हो जाएगा तो 25%। P2 बाप रे, पहला क्वेश्चन तो हेड कांस्टेबल का है, बहुत टफ होगा क्योंकि हवा इसकी बन रही है। दूसरा, इतना बड़ा बड़ा डेटा दिया गया। अरे भाई मेरे, मैंने जिंदगी भर आपको क्या सिखाया कि जब बात परसेंट की आती है ना, तो बात परसेंट की आती है तो वहां पर डेटा का कोई उपयोग नहीं होता है, कोई भी उपयोग नहीं होता है। समझदार प्राणी कभी भी ये काम नहीं करेगा, घटिया काम। वो सीधा बोलेगा सर अगर डिस्काउंट 12 का है तो प्रॉफिट 25 का हो रहा है, तो वो ये बात बोलेगा मास्टर साहब पढ़ाए थे, और मास्टर साहब क्या पढ़ाए थे कि अगर डिस्काउंट 12% का होगा ना तो प्रॉफिट हमें कितने का मिलेगा तो 25 का मिलेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट वुड हैव बीन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इफ नो डिस्काउंट वाज ऑफर्ड। अगर हम उसको डिस्काउंट ही ना दें, अगर हम उसको जीरो डिस्काउंट दें, अगर हम उसको कोई डिस्काउंट ना दें, एकदम 65 का ये फोटोकॉपी है, तो हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। अब यार हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, तुमने कितने में खरीदा, तुमने कितने में बेचा, तुम्हारा मार्केट प्राइस क्या था, हमें कोई फर्क पड़ता है, हमें नहीं फर्क पड़ता है। हमें तो ये चार चीजों में से तीन का मान दिया, चौथा निकालना, हमें इससे फर्क पड़ता है। बस ये हमारे काम का है। तो ये हमारे काम का है। तो देखो ना, पूरी दुनिया को खेलने दो, एक अलग दिशा में खेल रही है, आप उड़ा के लेके चले जाओ। आप क्या बोलोगे, 100 प्लस P1 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 100 माइनस D1 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस P2 और डिवाइडेड बाई किसके तो 100 माइनस D2 के। बस काम खत्म। तो P1 की वैल्यू देखेंगे तो 25 है, 100 में 25 जोड़ो तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। D1 की वैल्यू देखो मेरे भाई 12 है, तो 100 में 12 मेरे भाई घटा दो तो 88 हो जाएगा। P2 की वैल्यू किसी को नहीं पता है तो ये हमारा हो जाएगा, और D2 की वैल्यू देखेंगे 100 में से 0 घटा देंगे तो मेरे भाई हमारा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया बात। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर थोड़ा गुना कठिन है यहाँ पे और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो गुना कठिन है तो क्या हो गया, कर लेंगे, ठीक है ना। आप जैसे यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये 100 को लेकर के यहाँ चले जाओ, तो ये 12500 हमारा हो गया, डिवाइड करना है किसके साथ में 88 के साथ में, और ये बराबर हो जाएगा हमारे 100 प्लस मेरे भाई P2 के। अगर आप यहाँ भाग करेंगे तो पहली बात 88 से भाग करिए एक बार में, 12 और 25 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 37, 370। अब 88 का लगभग कितना गुना जाएगा 4 बार में मेरे भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर 88 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर मतलब 4 गुना 8 × 4 32 का 2 3 5 में 32 और 3 35 यहाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेरे भाई 18 बच जाएगा, 18 के साथ में हमारा 0 आ जाएगा। अब 88 का कितना गुना तो लगभग 2 गुना यहाँ पर, तो 42 से करीब में हमारा ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ से होगा। कैसे मेरे भाई, ये देखो जब ये काटेगा इसको